हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं फ्लैश पॉइंट कॉमिक के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लो। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्लैश पॉइंट पार्ट 3। फ्लैश पॉइंट कॉमिक का पार्ट 3 शुरू होता है। हम देखते हैं साइबॉर्ग अमेरिकन गवर्नमेंट से बात कर रहा होता है, जिससे साइबॉर्ग को पता चलता है कि अब उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसे गवर्नमेंट से अब कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो टीम बना रहा था वो नहीं बना पाया और कर्नल स्टीव ट्रेवर मर चुका है और अमेजोनियंस को साइबॉर्ग का प्लान भी पता चल चुका है। और जो साइबॉर्ग टीम बनाने की कोशिश कर रहा था उसमें एक ऐसा दुश्मन था जो अमेरिकन गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहता था। खैर, साइबॉर्ग ये सुनकर निराश हो जाता है। पीछे से एलिमेंट वुमेन भी साइबॉर्ग की इस निराश हालत को देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर बैट केव में हम देखते हैं बैरी एलन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बैटमैन ने उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बांध रखी होती हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद से बैरी एलन का पूरा शरीर बुरी तरह से जल गया था। लेकिन इसके बाद भी जब बैरी एलन को होश आता है तो वो तुरंत ही बिस्तर से उठने लगता है, जिसे देखकर बैटमैन उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिस पर बैरी बैटमैन से कहता है कि मुझे वो एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, बस एक बड़ी लाइटनिंग बोल्ट से मेरा काम चल जाएगा, मेरे को मेरी पावर्स वापस मिल जाएंगी। लेकिन बैरी की हालत देखकर बैटमैन उससे कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने तुम्हें मॉर्फिन दिया है, उसका इफेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तुम लक्की हो बैरी कि तुम बच गए 3rd डिग्री बर्न के बाद भी। बस अभी थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को देख लेंगे। जिस पर बैरी कहता है कि ये सब चोटें वगैरह मैटर नहीं करती, मुझे ट्राई करना ही होगा क्योंकि मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा हूँ। शायद कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हारे बेटे को भी भूल जाऊंगा। इसके बाद बैरी को इस नई टाइमलाइन के इवेंट्स दिखने लगते हैं कि इस टाइमलाइन में बैरी की लाइफ कैसी थी। उसमें बैरी कभी फ्लैश बनता ही नहीं है और ना ही उसके पास कोई पावर्स होती है, ना ही वो इस टाइमलाइन में कभी सुपर हीरो बनता है। जिस पर बैरी बैटमैन से कहता है कि मेरी मेमोरीज धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। मुझे मेरी वाइफ भी याद नहीं है, मुझे छत पर ले चलो, हमें वो एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। ये सुनने के बाद बैटमैन सोच में पड़ जाता है और बैटमैन बैरी को छत पर ले जाकर उसी एक्सपेरिमेंट वाली चेयर पर बैठा देता है। और इसके कुछ देर के बाद आसमान में कड़कती हुई लाइटनिंग चेयर के एंटीना से अट्रैक्ट हो जाती है और एक जबरदस्त येलो लाइटनिंग बैरी के ऊपर गिरती है और एक धमाका होने की वजह से बैटमैन छत से नीचे गिरने लगता है। यहीं बैरी एलन के ऊपर लाइटनिंग गिरने की वजह से उसके शरीर में लाइटनिंग दौड़ने लगती है और उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई दे रही होती हैं। वहीं बैटमैन नुकीले फेंसेस के ऊपर गिरकर मरने ही वाला होता है, लेकिन बैरी एलन अपनी सुपर स्पीड की मदद से बैटमैन को बचा लेता है और वो बैटमैन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं फास्ट हूँ। यहाँ बैटमैन बैरी की पावर्स देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लोइस लेन को, जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी न्यू थेम्सकिरा में वंडर वुमेन की जासूसी कर रही होती है। लोइस लेन यहाँ पर साइबॉर्ग के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि एक्वामैन और वंडर वुमेन कल आमने सामने वॉर लड़ने वाले हैं। कल के ही दिन फाइनल बैटल होने वाली है और यहाँ लोइस लेन को कुछ भी उम्मीद नहीं होती कि इस जगह उसकी जान बच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि अमेज़न आर्मी लोइस लेन के पीछे पड़ रखी है। इसके बाद लोइस लेन भागते हुए एक टनल में जाने लगती है। यहाँ लोइस को सिर्फ यही उम्मीद होती है कि उसे सिर्फ टीम रेजिस्टेंस ही बचा सकती है, लेकिन तभी यहाँ टीम रेजिस्टेंस लोइस लेन को ढूंढ लेती है। खैर, टीम रेजिस्टेंस साइबॉर्ग के लिए काम कर रही है। टीम रेजिस्टेंस में हम ग्रिफ्टर को देखते हैं जिसके पास गन्स चलाने की स्किल्स हैं। ये बंदा असैसिन फ्रीलांसर ब्लैक ऑप्स का सोल्जर रह चुका है। एट्रिगन को तो आप जानते ही होंगे, ये एक मैजिकल हेल से आया हुआ डीमन है और बाकी के 2-3 सुपर हीरोज को हम इस टीम में देख सकते हैं। खैर, इस टीम को हम साइबॉर्ग की टीम का हिस्सा कह सकते हैं जो कि वंडर वुमन और एक्वामैन के वॉर को रोकने के लिए बनी हुई है। इसके बाद बैट केव में हम देखते हैं कि बैरी एलन की चोटें बहुत जल्दी ठीक होने लगती हैं उसकी फ्लैश वाली पावर्स की मदद से, जिसके बाद बैरी को अपने फ्रिक्शन प्रूफ सूट की जरूरत होती है जिससे वो एफिशिएंटली सुपर स्पीड में रन कर सकता है। पर उसके पास अपना फ्लैश सूट होता ही नहीं है, लेकिन उसके पास रिवर्स फ्लैश वाला सूट पड़ा होता है, जिससे बैरी को एक आइडिया आता है कि वो रिवर्स फ्लैश के सूट को मॉडिफाई कर सकता है।
बैरी एलन बैटकेव में रखे केमिकल्स और पेंट की मदद से उस सूट को मॉडिफाई कर देता है और फ्लैश का अपना रेड कलर का सूट रेडी हो जाता है। इसके बाद बैरी एलन बैटकेव में काफी ज्यादा रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इस टाइमलाइन में सुपरमैन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे सीक्रेटली गवर्नमेंट के द्वारा कैद कर लिया गया था क्योंकि जब सुपरमैन इस अर्थ पर आया था लेकिन उसका रॉकेट स्मॉलविल में गिरने की बजाय मेट्रोपोलिस में गिर गया था और एक बड़ा धमाका होने की वजह से 30,000 लोग मारे गए थे। सो यहाँ बैरी एलन बैटमैन को बताता है कि रियल टाइमलाइन में सुपरमैन बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है, वो हमारी मदद कर सकता है हमारे काम करने में, शायद हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बैटमैन को सुपरमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ना ही वो जानता है कि गवर्नमेंट ने उसे कैद करके कहाँ रखा है। लेकिन बैटमैन बैरी से कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद ये लोग साइबॉग से मिलते हैं जहाँ साइबॉग बैटमैन से कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम कॉल करोगे, जिस पर बैटमैन उससे कहता है कि साइबॉग हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जो कि एक रॉकेट से आया था और पूरा मेट्रोपोलिस शहर उसने तबाह कर दिया था। जिस पर साइबॉग कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट के सर्वर्स को हैक करना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इलीगल है। जिस पर बैटमैन साइबॉग से कहता है देखो तुमने मुझसे कहा था तुम्हें अपनी टीम में एक इंटेलिजेंट बंदा चाहिए, तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। सो ये सुनकर साइबॉग सुपरमैन को ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि बैटमैन उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी है। सो इसके बाद साइबॉग सुपरमैन को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट के सर्वर्स को हैक करने लगता है। पीछे फ्लैश बैटमैन को बताता है कि हमें साइबॉग को सारा सच बता देना चाहिए क्योंकि ये टाइमलाइन खत्म होने वाली है, हमारा प्लान इस दुनिया को बचाने का नहीं है। जिस पर बैटमैन उससे कहता है कि बैरी बच्चों वाली बातें मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि साइबॉग तुम्हारी ये टाइमलाइन फ्लैश पॉइंट टाइम ट्रेवल वाली बातें समझ पाएगा? नहीं, बल्कि वो तुम्हें पागल समझने लगेगा। सो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वैसे भी यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता। जिसके बाद ये दोनों साइबॉग को पूरा सच नहीं बताते। इतने में साइबॉग सुपरमैन की लोकेशन ढूंढ लेता है। साइबॉग बताता है कि सुपरमैन को मेट्रोपोलिस शहर के नीचे अंडरग्राउंड करके कैद किया गया है जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इसके बाद सुपरमैन को ढूंढने के लिए ये लोग मेट्रोपोलिस शहर में पहुंचते हैं जहां अंडरग्राउंड सुपरमैन को कैद किया होता है। इसके बाद ये लोग एक टनल से होते हुए एक सीक्रेट दरवाजे से एंटर करते हैं। इस सीक्रेट दरवाजे का रास्ता जमीन से 3 माइल्स अंडरग्राउंड तक जाता है जहां ये लोग गवर्नमेंट के एक सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंचते हैं। यहाँ साइबॉग सभी ऑनलाइन अलार्म्स को अपनी टेक्नोलॉजी से ऑफ कर देता है और सुपरमैन को ढूंढते ढूंढते ये लोग प्रोजेक्ट सुपरमैन के पास पहुंचते हैं। यहाँ दरवाजे पर कुछ पुलिस गार्ड्स लगे हुए होते हैं जिन्हें बैटमैन एनेस्थेटिक ड्रग देकर बेहोश कर देता है और वो लोग देखते हैं दुबले पतले से दिखने वाले सुपरमैन को जो कि सन के एक्सपोजर में ना आने की वजह से ऐसा हो चुका है क्योंकि सुपरमैन को बचपन से ही कैद कर लिया गया था। यहाँ बैटमैन सुपरमैन की ये हालत देखकर कहता है कि ये बंदा मोस्ट पावरफुल बीइंग है इस प्लेनेट का। इसके बाद साइबॉग सोनिक बूम से इस गेट को तोड़ देता है और यहाँ ब्लास्ट होने की वजह से सभी गार्ड सुनकर यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन साइबॉग उन सभी पुलिस गार्ड्स को सोनिक बूम से उड़ा देता है। वहीं सुपरमैन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है तो फ्लैश उसे समझाते हुए कहता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हें यहाँ से निकाल ले आए हैं। जिस पर सुपरमैन फ्लैश से कहता है दोस्त ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद ये लोग सुपरमैन को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और बाहर पहुँचने के बाद सुपरमैन पहली बार सन की रोशनी को महसूस करता है। यहाँ पीछे पीछे पुलिस गार्ड भी पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर बैटमैन सुपरमैन से कहता है खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उन सभी को मार दो। लेकिन सुपरमैन यहाँ से सीधा सन की ओर भाग जाता है। जिस पर बैटमैन उसे देखकर कहता है लो ये तो गया तुम्हारा सेवियर, और अब क्या? सो पीछे से सभी पुलिस गार्ड इन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और यहीं पर फ्लैश पॉइंट का पार्ट 3 एंड हो जाता है।